नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लंपी स्किन डिजीज के विषय में, जहां इतने बड़े स्केल पे गौ मरी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और न सरकार के पास इसका जो डेटा है वो सही डेटा है दोस्तों। बट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के पास जो रिपोर्ट्स है वो लगभग 68,000 है अब तक, और जो मीडिया आउटलेट्स पर खबरें आई हैं उसके अनुसार से 84,000 गायें मर चुकी हैं और इस मौत पर मौन है सारे लोग, और इस मौत पर सारी की सारी अथॉरिटीज चुप हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसी का गौ प्रेम जो है वो बाहर नहीं आ सका। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब चुनाव आते हैं तो गौ माता याद आ जाती हैं, लेकिन आज भारत के लगभग 10 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में इतने बड़े स्केल पे गौ मरी है जिसका सरकार के पास सही तरीके का आंकड़ा भी नहीं है दोस्तों। क्या हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, हर जगह जो है गौ मर रही है। और राजस्थान में तो इतने बेदब तरीके से मरी है कि शायद वो आप तस्वीर देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि किस तरीके से पूरा का पूरा बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अगर आप जो निकल के फोटोज आई हैं देखने के बाद रूह कांप जाती है। लेकिन रूह नहीं कांपती है इन नेताओं की दोस्तों, रूह नहीं कांपती है इन नेताओं की जो इतने बड़े स्तर पर गौ मर रही हैं और सुध लेने वाला कोई नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान में जब भी गाय की बात आती है तो बहुत सारे ज्ञानी आकर के ज्ञान देने लगते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार एक गांव में 33,000 देवी देवता रहते हैं। तो 33,000 देवी देवता जब एक गांव में रहते हैं तो अब ये सवाल है कि इतने सारे देवी देवता मर रहे हैं तो क्यों कोई ज्ञानी और क्यों जो पुरोधा है हिंदू का खड़ा नहीं हो पा रहा है कि आज इतने बड़े स्केल पे गाय मर रही हैं और कोई बोलने वाला नहीं। दूसरा दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो कुछ नेता गौ को अपना माता बनाने लगते हैं और आज उनके बेटे कहां हैं? अगर गौ माता है तो आप उसके बेटे हुए सर, तो आज वो बेटे कहां हैं? बेटे मौन हैं, मौत पर तमाशा देख रहे हैं, मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। भारत में बहुत सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे हैं। अगर किसी डॉग को कुछ हो जाता है तो उनका एनिमल प्रेम जग जाता है, लेकिन गाय इतने बड़े स्तर पे मरी, किसी का रूह नहीं कांपा दोस्तों। एक शब्द कोई नहीं बोल सका और हिंदू के पुरोधा और योद्धा सारे लोग भी शांत हैं, मौत पे गौ के तमाशा देख रहे हैं दोस्तों। हम इसके विषय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि भारत के संविधान की दुहाई देने वाले वो सारे नेता हमेशा भारत के संविधान की दुहाई देते हैं। तो भाई सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में पढ़िए आप, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फॉर मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स and shall in a particulars take a step for the preserving and improving the breeds of the prohibiting the slaughters of cow and calves and other milches and draught cattle। दोस्तों इसमें साफ शब्दों में लिखा है भारत के संविधान में कि प्रिजर्व करना होगा और काउ स्लॉटर्स को बंद करना होगा। तो हम आज काउ स्लॉटर्स पे नहीं बात करेंगे, लेकिन प्रिजर्विंग पे बात करेंगे कि भारत के संविधान में ऑलरेडी पहले से दी गई हैं सारी व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी उनका कंप्लायंस नहीं, लेकिन फिर भी उन पे कोई स्टेट पॉलिसी नहीं। और स्टेट पॉलिसी है दोस्तों तो इतनी गंदी है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं कि अगर आज गायें मर रही हैं इस प्रकोप से, इस वायरस के प्रकोप से दोस्तों, तो अगर आप स्टेट्स को देखेंगे, चूंकि जो दोस्तों मैं आप सभी को एक बड़ी बात बता रहा हूं कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो राज्यों का विषय है, स्टेट का विषय है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनिमल हस्बेंड्री इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड द सेंटर हैज नॉट इनेक्ट द लॉ एंड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ एनिमल, यानी कि किसी भी एनिमल के वेलफेयर करने के लिए राज्यों के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर भारत का संविधान देता है। दोस्तों मेरा भी यही सवाल है कि राज्य जितने भी हैं, जितने मैंने आपको स्टेट्स का नाम बताया कि किस तरीके से उस प्रकोप में गायें मर रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा हर स्टेट में ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना मेडिसिन अवेलेबल है, ना वैक्सीन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो आप केवल और केवल झूठा है आपका कि एनिमल के नाम पे, गौ बचाने के नाम पे इतनी सारी गौ माता मर गई लेकिन रूह नहीं कांपा, और आपके पास ना मेडिसिन है, ना आपके पास वैक्सीन है, ना आपके पास लैक ऑफ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स नहीं है।
तो आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से गायें क्यों ना मरे, क्योंकि यहां पे गायों के लिए उचित कोई व्यवस्था किया ही नहीं गया है। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है एनिमल क्रुएल्टी को देखते हुए प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट बनाई है, जिस एक्ट का नाम है दोस्तों, मैं आप सभी को वो पढ़ के बताना चाहूंगा, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1990। इसके सेक्शन 4 को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि एनिमल्स के वेलफेयर के लिए बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा और गठन हुआ भी है। लेकिन दोस्तों एनिमल्स यानी कि जब गौ को बचाने की बात आती है तो भारत के अंदर ना डॉक्टर्स है, ना मेडिसिन है, ना वैक्सीन है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है और गाय मरती चली गई। सरकारें और अथॉरिटीज बैठकर तमाशा देखती रही। दोस्तों क्या वो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्यों में बैठी तमाम सरकारें हो या वो बीजेपी की सरकारें हो या वो कांग्रेस की सरकारें हैं, दोस्तों मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि चाहे वो केंद्र में कोई भी सरकार बैठे, ये दोनों जो है अपोजिशन वाले और रूलिंग पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं दोस्तों कि देखिए किस तरीके से जब गायें मर रही हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार बैठी है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है। यहां पे जो बाल्यान साहब हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है कि आखिर ये गाय मरी तो इसका जिम्मेदार कौन है। कोई अथॉरिटीज इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आप सभी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और भी बताऊंगा कि लंपी स्किन डिजीज को लेकर के जो ये काउज मरी हैं, एक पीआईएल भी ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में गई है। उस केस का नाम है दोस्तों सुनील कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर्स। ये दोस्तों पीआईएल फाइल हुई 31/8/2022 को कि जिस तरीके से इतने बड़े स्केल्स पे काऊ मरी, उसी को लेकर के ये पिटिशंस गई थी। तो पिटिशंस में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट हैज इशू नोटिस ऑन पीआईएल सीकिंग मेडिकल असिस्टेंट प्रॉपर आइसोलेशन प्लेसेस ऑफ द क्रिमिनेशन ऑफ द कैटल्स। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो कोर्ट ने इस केस में ये डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि जितना जल्दी हो आप मेडिसिन अवेलेबल कराएं, फीस एंड मेडिकल असिस्टेंट जो है वेटनरी डॉक्टर्स को अवेलेबल कराएं। और इतने बड़े स्केल्स पे 4.2 लाख कैटल्स आर इन्फेक्टेड इन राजस्थान। आप दोस्तों सोचिए कि 4 लाख से ऊपर जो काउज हैं इन्फेक्टेड हैं केवल राजस्थान में, और लगभग नियरली 22,000 एनिमल्स मेनली काउज हैव डाइड। आप सोचिए 22,000 से अधिक जो है गाय मर गई और किसी का रूह नहीं कांपा और ना कोई इस पे बोलने वाला है। दोस्तों हम बात करते हैं कि काऊ के नाम पर किस तरीके से दोस्तों करोड़ों रुपए की सरकार उगाही करती है और काऊ के वेलफेयर के नाम पे कुछ नहीं है। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, काऊ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, काऊ सेस कहा जाता है उसे। क्या महाराष्ट्र हो, क्या पंजाब हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, क्या राजस्थान हो, हर जगह काऊ के नाम पर कर उगाए जाते हैं सरकारों की ओर से। करोड़ों रुपए के सरकार पैसा जो है कर के रूप में ले लेती है, लेकिन खून चूसने का काम करती है कर के माध्यम से। और व्यवस्था के नाम पे ना मेडिसिन है, ना वैक्सीन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप गायों को कैसे बचाएंगे। ये बड़े सवाल है दोस्तों। लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम के लिए वर्तमान में भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं जितेंद्र नाथ जी ने बताया है कि फिलहाल में सभी राज्यों में गॉट पॉक्स वैक्सीन यूज किया जा रहा है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए अभी सबसे कारगर ये मेडिसिन है और इस मेडिसिन 100% इफेक्टिव है। और इन्होंने यह भी बताया कि 1.5 करोड़ डोसेज जो है काऊ को वैक्सीनेटेड किया भी जा चुका है। लेकिन अब लंबे सवाल यह है दोस्तों, और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो न्यू वैक्सीन बनानी है लंपी स्किन डिजीज के लिए, जिसका नाम है लंपी प्रो वैक्सीनेटेड को, ये जो वैक्सीन है बनाई जा रही है भारत सरकार आईसीएआर के माध्यम से, और इसे लगभग अभी मार्केट में लाने में 3 से 4 महीने लगेंगे। उससे पहले ये गॉट पॉक्स करके जो वैक्सीन है ये बहुत प्रभावी है, वो दी जा रही है। और पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ जो है कैटल्स हैं उनको ये देने का काम किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है दोस्तों।
और सबसे बड़ी बात कि अभी तक यही सवाल है दोस्तों कि सरकारें बैठ के कर क्या रही थी इतने दिन से, जो अभी वैक्सीन को जो मैं नई वैक्सीन का जो आविष्कार हुआ है, जो मैं बता रहा हूं आपको, लिम्पी प्रो वैक्सीनेटेड इन, ये जो वैक्सीन है यही वैक्सीन प्रभावी हो, लेकिन उसके बदले में ये वैक्सीन दी जा रही है जो मैंने आपको बताया गॉट पॉक्स वैक्सीन, और उसको अभी 19 करोड़ लगभग अभी और कैटल्स को देना बाकी रह गया है। एलएसडी से गायों में मरने में इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं दोस्तों क्या है? कि सबसे बड़ा नुकसान है कि दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाएगी और हर जगह आपको दूध और दही और घी की कमी नजर आएगी। और इसके साथ साथ चूंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री, इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना भारत को करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो भी परेशानियां होंगी वो आप सबके सामने और हमारे सामने दिख रही हैं कि किस तरीके से गायें मर रही हैं। लोग जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तमाशागीन बने हुए हैं दोस्तों। अब सरकारों, कोई भी, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कोई भी बैठे, जिम्मेदारी सबकी है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन जिम्मेदारी को तय नहीं की जा रही है कि लेगा कौन। इन गायों के मरने का कारण जो है आखिर किस पे दिया जाए, क्योंकि सभी मौन हैं, सभी चुप हैं। आप क्या मानते हैं दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।